तो राधे राधे। सर्दियाँ पड़ना शुरू हो गई हैं, तो आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना नाइट टाइम रूटीन। तो मेरी जो रात का काम है ना, वो मैं शाम को 4 बजे से करना जो है ना शुरू कर देती हूँ। तो मैं आ गई थी छत पर चाय बनाकर। हम दोनों ने जो है ना छत पर ही चाय पी है और यहाँ पर मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। वैसे मेरा विचार था कि आज मैं जो है ना पालक बनाऊँ, तो पालक को जो है ना मैं छांट के रख देती हूँ। जितना भी हरी सब्जियों का काम होता है, अगर हम इन्हें सुबह सुबह छांटने बैठे ना, तो कभी टाइम पे खाना बन ही नहीं पाएगा। तो मैं इस तरह से जो है ना शाम के समय या दोपहर के समय जब भी फ्री होती हूँ ना, ये सब्जी छांटने वाला काम जो है ना कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये भी थे, तो इनसे थोड़ी बहुत अपनी बातचीत चल रही थी। अपने ही दुख सुख जो है ना आपस में हम लोग बांट रहे थे। जीवन जो है ना इसी तरह से चलता है, कभी खुशी कभी गम। तो बस यहाँ पे अपनी कुछ बातें करते हुए जो है ना मैंने सारी पालक भी छांट ली। छाँटने में जो है ना मुझे 2 से 3 घंटे लग गए, क्योंकि हरी सब्जियों को छाँटने में बहुत टाइम लगता है। उसके बाद मैंने धनिया भी साफ़ किया। अब जो है ना शाम के बज रहे हैं 6:30 बज रहे हैं और मैं शाम के खाने के लिए बना रही हूँ सब्जी। जब भी कभी शाम को मुझे सब्जी बनानी होती है तो मैं 6 साढ़े 6 बजे के समय बना लेती हूँ, क्योंकि हम लोग खाना बहुत जल्दी खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सब्जी बना रही हूँ। ऐसा नहीं है कि रोज़ मैं शाम को सब्जी बनाती हूँ। हमारे यहाँ सब्जी ज़्यादातर वैसे मैं सुबह ही बना लेती हूँ, लेकिन कभी कभी होता है कि कम पड़ जाती है। तो आज जो है ना मैंने मूली की सब्जी बनाई है। मार्केट में बहुत अच्छी मूली मिल रही थी, तो मूली की सब्जी खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने हींग और जीरे में जो है ना मूली की जो पत्ते वाली सब्जी होती है ना, पत्ते जो होते हैं मूली के, वो मैं जो है ना इस तरह से मैंने बघार दिए हैं। बहुत जल्दी ये बन जाते हैं। इसमें मैंने आलू और दाल कुछ नहीं डाली है, केवल मूली के पत्ते ही इसमें बघारे हैं। वैसे दाल के साथ भी मूली के पत्ते बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस इसको ही हम शाम को जो है ना खाएंगे, और सुबह की दाल रखी हुई है तो बस हमारा हो जाएगा। सब्जी जैसे ही बनी वैसे ही जो है ना मैंने साथ के साथ बर्तन साफ़ कर दिए, क्योंकि बर्तनों का जब एक बार ढेर लगता है ना, तो ढेर लगता चला जाता है और सिंक आपकी कब ओवरफुल हो जाती है आपको पता भी नहीं चलेगा। आजकल जो है ना मैं ऐसे ही काम करती हूँ। जैसे ही मैंने सब्जी बघारी तो उसके बर्तन निकले, तो हाथ के साथ जो है ना मैं बर्तन को साफ़ करती रहती हूँ, ताकि बर्तन जो है ना ज़्यादा इकट्ठे ना हो। आपके घर में जितने बर्तन निकले होते हैं ना, उतने ही गंदे होते हैं। तो मैंने किचन में जो है ना बहुत सारे बर्तन मैंने आज से नहीं, बहुत पहले से निकले हुए हैं, तो वो गंदे भी बहुत जल्दी होते हैं और ढेर लग जाता है, मतलब कुल मिला के बर्तनों का। हम केवल घर में 3 जन हैं, लेकिन दिन भर में मैं कम से कम 4 से 5 डलिया बर्तन मांजती ही मांजती होंगी, इतना तो मुझे पता है। बहुत, सच में बहुत बर्तन होते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने शाम के जो चाय के बर्तन थे और जो मैंने सब्जी वगैरह धोई वगैरह थी ना, तो वो भी बर्तन थे। अब जो है ना बस मैं आटा लगाऊंगी और आटा लगाकर जो है ना मैं रोटियाँ सेक के रख देती हूँ। पंडित जी अभी पाठ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि गरम गरम एक एक रोटी खाएं सब लोग। तो सब लोग साथ में बैठ कर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, किसी को एक एक गरम गरम रोटी नहीं चाहिए होती। तो हम दोनों जो है ना दोपहर का खाना तो ऐसा होता है कि कभी ये बाहर चले जाते हैं किसी काम से, तो हम लोग अलग अलग ही खाना खाते हैं। बेटू भी अपनी कोचिंग चला जाता है, लेकिन शाम का खाना जो है ना हम दोनों साथ में ही खाते हैं। मतलब साथ में ऐसा नहीं एक दूसरे के साथ खाते हैं, मतलब वो अपनी थाली में खाते हैं, मैं अपनी थाली में खाती हूँ, लेकिन शाम का खाना हम लोग साथ में ही खाते हैं। तो मैं रोटियाँ जो है ना बना के रख लेती हूँ। तो बस ये पूजा करके आएंगे, जब तक मैं सारी रोटियाँ सेक के रख लूँगी, फिर हम लोग जो है ना खाना भी जल्दी खा लेते हैं। आजकल हम लोगों का रूटीन ऐसा हो गया है कि हम 7 साढ़े 7 बजे तक जो है ना हम सबका खाना जो है ना हो जाता है। हाँ, बेटू का खाना नहीं होता, क्योंकि वो थोड़ा सा लेट आता है। फिर हम लोगों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद जो है ना किचन को भी मैं साफ़ कर दूंगी। तो ये जो है ना कढ़ाई अभी मैंने खाली नहीं की है, क्योंकि आज मेरे बेटे की फरमाइश थी कि उसे पास्ता खाना था, तो मैंने इसके लिए पास्ता बना कर रख दिया है, क्योंकि वो बहुत लेट आता है। तो फिर लेट तक किचन पूरी ही गंदी पड़ी रहती है, इसलिए मैंने खाना तो बना दिया है, लेकिन जब वो आएगा तब मैं इस पास्ते को जो है ना गर्म कर दूँगी। और रात में जो है ना मैं अपनी किचन को एकदम अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ। जैसे कि देखिए दोपहर का खाना बनता है तो हम किचन को केवल साफ़ कर
करती हूँ, लेकिन रात को जो है ना मैं एकदम अच्छे से साफ़ करती हूँ। जैसे कि हर पूरी ऊपर वाली टाइल्सों पर भी जो है ना मैं थोड़ा सा जो बर्तन साफ़ करने वाला लिक्विड होता है ना, कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा गंदी दिखती है तो वो फेर देती हूँ। उसे फेर देती हूँ तो किचन जो है ना एकदम साफ़ हो जाती है। और शाम का समय इतना जो इस टाइम का जो समय होता है वो बहुत ज़्यादा हौच पौच वाला नहीं होता, जो कि दोपहर के समय रहता है, क्योंकि सुबह से हम दोपहर तक काम करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ मैं। तो ये जो समय होता है वो थोड़ा सा आराम वाला होता है, तो मैं आराम से सारी किचन की सफाई करती हूँ। जो रैक मुझे गंदी दिखती है उस रैक को मैं अच्छे से चमचमा देती हूँ। मतलब देखिए किचन ऐसी जगह होती है जहाँ बहुत सारा सामान होता है, तो फैलान भी इस जगह बहुत ज़्यादा फैलता है। अगर इस जगह को आप अच्छे से मेंटेन करना चाहते हैं तो रात का समय जो है ना एकदम परफेक्ट होता है मेरे ख्याल से, तो मुझे एकदम सही लगता है रात का समय। तो मैं रात के समय ही ज़्यादातर अपनी छोटी मोटी जो चीज़ें होती है ना मेरी किचन की उनको साफ़ करती हूँ। यहाँ पे मैंने ठाकुर जी के लिए दूध गर्म कर दिया है, पंडित जी जाएंगे भोग लगाने, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा जब पंडित जी घर पर रहते हैं तो शाम की सेवा मैं उनके हिस्से में डाल देती हूँ, ताकि मैं अपने घर को थोड़ा सा ध्यान दे सकूँ, क्योंकि घर में देखिए बहुत काम होते हैं। अगर हम अच्छे से अपनी घर गृहस्थी मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको अच्छा खासा समय जो है ना अपनी घर गृहस्थी को देना पड़ता है। यहाँ पर मैं अपने लिए नाइट टाइम ड्रिंक बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पतला होना है मुझे भी, क्योंकि अभी त्योहार निकले ना खूब दबा के खाया है मैंने, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा 1-2 किलो ही तो कम से कम वेट जो है ना मेरा कम हो जाए। तो यहाँ पे मैंने अदरक और दालचीनी और थोड़ी सी इसमें अजवाइन डाल के जो है ना रात के लिए मैं थोड़ी सी काढ़ा टाइप का बना रही हूँ। इससे कहते हैं कि फैट लॉस जल्दी होता है, होगा तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन मेरा तो बहुत कम होता है। मुझे तो जो है ना पानी भी लगता है, पानी भी मेरे लिए घी के समान है, ये समझ लीजिए यहाँ पर आप। सुबह में 3.5 किलो आंवले लेकर आई हूँ। ये आंवलों का सीज़न है, तो इस सीज़न में मैं खूब सारा आंवला खाना चाहती हूँ ताकि बीमारियों से जो है ना मैं बची रहूँ। तो आधे आंवले तो मैंने कट करके रख दिए हैं, अभी आधे और बचे हैं जो कि मैं कल कट करके रखूँ, क्योंकि आंवले को काटने में बहुत टाइम लगता है। ये सुबह के लिए मैंने अपना जीरा भिगो के रख दिया है, जीरे का वाला पानी पीऊँगी मैं। और डेली आप जीरे वाला पानी मत पीजिएगा, क्योंकि इससे यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो 2 दिन में 3 दिन में ऐसे गैप में पीजिएगा, क्योंकि ऐसा मैंने किया है, इससे मेरा यूरिक एसिड जो है ना बढ़ चुका था। तो थोड़ा सा ब्रेक कर करके पीना। और रात के लिए मैंने सारी सब्जियां जो है ना रात में ही मैं एक से करके रख देती हूँ। पालक मैंने शाम को छाट के रख दी थी, इसको मैं कल बनाऊंगी। और सारी सब्जियां धो कर अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ, ताकि मुझे सुबह क्या बनाना है इस चीज़ की मुझे हड़बड़ी ना रहे। जब आपकी सारी चीज़ें रात में आप रेडी करके रख देते हो ना तो आपका बहुत काम जो है ना आसान हो जाता है। दूध गर्म करके रख दिया है, अब तो बस मेरे बेटू की आने की तैयारी है। वैसे ही वो आएगा, उसके लिए मैं खाना गर्म करूंगी और उसके जो जूठे बर्तन होते हैं उनको साफ कर देती हूँ। तो इस तरह से जो है ना मैं रात में ही अपनी सारी किचन जो है ना काम पूरा अधिकांश काम जो है ना मैं रात में फिनिश कर देती हूँ, क्योंकि इस समय मुझे बहुत ज़्यादा हौच पौच नहीं रहती है। इस समय 2 से 3 घंटे मैं अपने किचन को देती हूँ ताकि मेरी किचन जो है ना पूरी ऑर्गेनाइज रहे। कल जो है ना मुझे ये वाला जो वार्डरोब है ना इसको अच्छे से लगाना है, तो एक एक करके करती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में मुझे पूरी किचन साफ़ करनी है, तो ऐसा वर्जन नहीं होता है। जब आप थोड़ा थोड़ा करते रहते हो ना तो फिर एकदम आपका कोई भी एरिया हो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होगा, अगर आप थोड़ा थोड़ा करते हो उसको करते रहोगे साफ़ सफाई। और ये दालचीनी का डिब्बा बहुत ऊंचाई पे रखा था, तो मैंने इनको बोला कि तुम निकाल दो। तो बस हाइट कम होने का यही घाटा है कि दूसरों का जो है ना सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने इसमें दालचीनी भी डाल दी है, पिसी हुई दालचीनी डाली है, क्योंकि खड़ी नहीं थी मेरे पास, मैं पीस के पाउडर रख लेती हूँ। तो इस तरह से जो है ना मेरा नाइट टाइम रूटीन रहता है। और सर्दियों में खासकर मैं इसी तरह से अपनी किचन में काम करती हूँ। और 8 बजे तक जो है ना अपनी सारी किचन के कामों से मैं फ्री हो जाती हूँ। और फिर बेटा आता है तो फिर उसके लिए केवल खाना परसना रह जाता है। इसके बाद जो है ना मैं अपना मुंह ज़रूर धोती हूँ। रात के समय अपना मुंह धोकर आप ज़रूर सोइए, ताकि आपकी स्किन बहुत हेल्दी रहती है। तो यहाँ पे मैं ठंडे पानी से ही धो रही हूँ, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पे मैंने कौन सा फेस वॉश आप यूज़ करती हूँ, किसी ने मुझे कमेंट किया था, तो अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं हमेशा डव साबुन यूज़ करती हूँ।
और अच्छा लगता है मुझे। फेस वॉश जो है ना हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं सहलाता है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। बेटा 4 बार मुँह धोएगा तो वैसे भी नहीं चलता है वो, तो मैं उसको लेकर ही नहीं आती हूँ। मैं केवल डव साबुन लेकर आती हूँ जो कि अच्छा खासा चल भी जाता है और हमारे बजट में भी आ जाता है। इसके बाद रात में सोते समय मैं ग्रिसलिन लगाती हूँ। ग्रिसलिन में मैंने थोड़ा सा गुलाब जल डाला है, थोड़ा सा नींबू डाला है और इसको कांच की बोतल में मैंने भर के रख लिया है। रोज़ रोज़ मैं इसे नहीं बनाती हूँ, इस तरह से इसको मैंने बना के रख लिया है। और रात को सोते समय अगर आप ग्रिसलिन लगाते हो ना, ये ग्रिसलिन मुझे तो बहुत सूट करती है। अगर मैंने पूरी सर्दियाँ अगर इसको अच्छे से लगा लिया ना, तो इससे एक तो मेरा कलर बिल्कुल भी डाउन नहीं होगा और बहुत अच्छा रहता है। बहुत अच्छे से मेरी स्किन को जो है ना मॉइस्चराइज करता है ये। सुबह के लिए मुझे यहाँ पर अंजीर, बादाम, अखरोट जो है ना भिगा के रखनी है, तो इस तरह से मैं भिगो के रख देती हूँ। मेरा काम हुआ एकदम डन। रात को इस तरह से जो है ना मैं सारी तैयारी करके सोती हूँ। यही होता है मेरा नाइट टाइम रूटीन। आप लोगों को कैसा लगा है? धीरे धीरे आराम आराम से आप अगर अपना काम अगर मेंटेन कर लेते हो ना किचन का, तो किचन का काम आपको कभी ज़्यादा लगेगा ही नहीं। थोड़ा थोड़ा करके करती रहती हूँ, इससे मेरा काम जो है ना जल्दी हो भी जाता है और मुझे कभी किसी की ज़रूरत महसूस भी नहीं होती कि कोई आकर मेरी हेल्प कराए। मैं धीरे धीरे आराम आराम से जो है ना अपना सब कुछ कर लेती हूँ। कुछ लोग कहते हैं दीदी आपका घर बहुत अच्छा लगता है, मेंटेन रहता है। आप भी अपना घर अच्छी तरह से रख सकते हो मेंटेन, बस आराम आराम से जितना जिस पर हो पाए उतना कर लेना चाहिए तो हो जाता है। यहाँ पर मेरी काढ़ा भी बनकर तैयार हो गया है, तो चलिए मैं पीऊँगी काढ़ा और इस वीडियो का बस यही एंड करूँगी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाती, केवल बस सोती हूँ। तो डेली तो नहीं, खैर नहीं पीती, लेकिन आज मैंने बना लिया है। ये बहुत सही रहता है, अगर आपको बहुत जल्दी फैट लॉस करना है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो बस इसको बनाकर आराम से सिप सिप करके इसको पीऊँगी, क्योंकि सर्दियों में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।